तो कई लोगों को वो हो रहा है कि महाराज जी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं आपको कहूँ कि राम गोपाल के प्रति मेरे मन में कोई विद्वेष नहीं है, कोई प्रकार की द्वेष की भावना नहीं है। एक मिनट, और ये बात आप खुद राम गोपाल से पूछ सकते हो। मैं ये जो बातचीत हमारी है ये है कि आज इस मंच के सामने हुई है, और नहीं तो ये बातें हमारे हम दोनों अकेले बैठे रहते तब भी हो जाती कई बार की। मैंने हम दोनों का जो रिएक्शन था ये तो कई बार होता है हमारा, आप इनसे पूछ सकते हो। और मेरे ये साथ रहे हैं जब ये स्कूल में पढ़ते थे तब से ये मेरे स्वभाव से वाकिफ है और मैं इनके स्वभाव से वाकिफ हूं। और ये सुभाष, ये तो आप ये समझो कि ये सारी चीजें मेरे से ही सीखे हैं। रामनिवास जी, ये विजयपाल जी, ये रामचंद्र जी, इन सबको ये चीजें जो है ना सेवा की, सामाजिक सरोकार की, ये मैंने ही इनको ट्रेनिंग दी है। हाँ, मुझे थोड़ा मन में ऐसा लगा कि मैंने आवेश में कुछ कहा है। भाई देखो, बात ये थी कि मुझे कई संतों ने कहा कि ये बार बार हम सब संतों को टोक रहे हैं, ऐसा ये क्या है। तो मैंने वो बात जो है इनको आवेश में कह दिया। मैंने कहा आप क्या भाषण दे रहे हो, बार बार इधर दो। तो इससे अगर आप किसी को ऐसा वैसा बुरा लगा है तो मैं इसको ओबलाइज करता हूं कि भाई एक्चुअल में मुझे भी थोड़ा संयम रखना चाहिए था, है कि मुझे ऐसा नहीं राम गोपाल को कहना चाहिए था। लेकिन राम गोपाल के प्रति मेरे मन में कोई विद्वेष नहीं है, न इनके प्रति मेरे मन में विद्वेष है। आपको बताऊं कि ये पहले व्यक्ति थे जो अपनी शादी में मुझे बाराती बनाकर ले गए थे, समझे। भाई राम गोपाल का वो नवीवान बोल रहा था कि महाराज जी कहाँ है मेरे पिताजी को। उनको बोलूं कि भाई तेरे पिताजी की शादी करवाने मैं ही गया था साथ में, और बड़े चाव से ये मुझे साथ लेके गए थे कि नहीं गुरुजी आपको तो मेरी शादी में चलना ही पड़ेगा। तो आप लोग ऐसी कोई बात में वो नहीं रखे, हो जाता है, ये मानव स्वभाव है कई बार की। हाँ, मानते समझते इन चीजों को होने के बाद समझ में। एक बार मैंने एक मास्टर जी से कह दी, मैंने कहा आप में अक्ल नहीं है क्या। मैंने रात को 12 बजे उनको फोन किया, मैंने कहा ये मास्टर थे, थोड़ी बहुत तो अक्ल होगी तभी मास्टर बने। मैंने उनके वो चुपचाप बैठे रहे। आज एक चीज मैंने नोटिस की थी कि भाई कुछ भी हो, ये आदमी संतों के सामने सार्वजनिक रूप से बोलता नहीं है। संतों ने इसको कुछ भी कह दिया तो उतर के चला गए, बाहर चले गए, लेकिन संतों के लिए बोले नहीं। ये एक बड़ी इसकी खूबी है राम गोपाल की, कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा था। और ये कमरे में जब गए ना तब मैंने कहा भाई राम गोपाल आज मैं एक चीज मान गया तुम्हारी, कि भाई सब ने वो कर दी, पानी फेंक दिया, लेकिन तुमने जो है 3 दिनों से बार बार कोई संत कुछ कह रहे हैं, लेकिन तुम उठ के बाहर जा रहे हो, लेकिन संतों के विषय में बोल नहीं रहे हो। तो ये इनकी एक स्वभाव की बड़ी सहनशीलता है, तो इसके लिए भी इनको धन्यवाद है। लेकिन समाज में हमारे मन में किसी के प्रति ये सुबह से, ये तो हमारे बच्चे की तरह, शंकर भाई का लड़का मेरा, उनके साथ बड़ा स्नेह है, तो ये भी कुछ बोले हैं तो हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी ये ऐसा कुछ बोले क्यों है। कतई कोई तरह का भाव नहीं है विद्वेष का कि भी हमारे खिलाफ इन्होंने कुछ बोल दिया है। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अभी भी पानी का लोटा लेके यही खड़े रहेंगे, अभी भी आधी रात को फोन करेंगे तो यही खड़े रहेंगे हाजिरी बजाने के लिए। तो हमारे मन में ऐसा कोई विद्वेष नहीं है, न आप लोगों के प्रति कोई विद्वेष है। तो आप ऐसा कोई तरह की भावना नहीं रखें, और ना ही संतों ने कोई तरह का समझौता किया है। आप लोग, होता है मुझे जैसे आवेश आया आपको भी आ जाता है, मन चाहिए नहीं होती है तो, लेकिन संतों ने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। हम लोग केवल ये चाह रहे थे कि भी चलो ये भी हमारी समाज के हैं, मंत्री हैं, इनके ऊपर भी 100 तरह की वो होगी, तो कोई बीच का अगर रास्ता निकल जाए तो बढ़िया रहे। तो उन्होंने जो कहा तो मैंने कहा चलो इस बात पे सहमति बन जाए तो अच्छा है। तो इसलिए हम लोग उस व्यू में थोड़ा आवेश दिखा रहे थे कि भाई अगर अपने आदमी है बीच में आए तो अपनी बात बन जाए आपस में तो ठीक रहे। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप समझदार हैं कि कौन कौन है जो समाज को बेच सके या समाज को कोई खरीद सके या संतों को वो कर सके। लेकिन ये तो शब्द क्या है कि थोड़ा भाव आवेश में आ जाते हैं, तो इसका भी हम लोगों को वो नहीं है कि आपने हमें ऐसा कह दिया वो कह दिया है। तो थोड़ा आप भी धैर्य रखें कि भाई संतों ने, हम लोग यहाँ से आप देखिए उस समय ये था कि अभी जाएंगे, लेकिन फिर हम भी तो बैठे ही थे, रात अभी तक बैठे थे, संध्या तक बैठे थे कि नहीं कोई बात बन जाए तो ठीक है।
अभी उठ गए तो वो भी गए थे इसलिए कोई बीच का रास्ता निकल जाए है? तो अनशन का है ये चीज, जो अनशन की है ये कम से कम छूट जाए, केवल इसके लिए प्रयत्न हो रहा था। तो थोड़ा आप भी संयम रखें और जैसा भी तय होता है। एक्चुअल में मैं तो उस समय कंफ्यूज हो गया था जब वो बोला रहे थे कि मैंने कहा मंत्री जी बोलेंगे तो नहीं, बिहारी जी बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो मैं तो एक्चुअल में ये चाहता था कि भाई माइक मेरे से पकड़ दे, मंत्री जी आए और बोल दें कि भाई आप क्या कर लेके आए हो, हैं? कि जो भी कहना है लोगों को आप ही कह दो फटाफट। तो जो भी अच्छा होगा, जो अच्छा निर्णय होगा वो होगा। और अच्छा निर्णय हुआ भी है कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहा है कि हम एक्ट लेके आ रहे हैं और अभी वो कह रहे हैं कि भी हम लिख के देंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।